या परमात्मा चारों युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं ये परमात्मा अपने बच्चों को, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपनों के लिए अपने दुखी होया करें, दूसरे तो ठोकर मारे, डांट मारे और मजदूरी करवावें, और अपने पिता के पास आने के बाद हम नखरे करें और बढ़िया खुआओ पिवाओ उड़ाओ परावे माता पिता के घर पे। तो हमारा सबका माता पिता ये कबीर भगवान है, अल्लाह अकबर है। और हम फंस गए इस काल विलीन के, इसने हमारी बिरानवाटी कर रखी है, नो मजदूरी करो और खाओ, और सतलोक में कुछ करना नहीं, नो बड़े भंडारे पुण्यात्माओं। क्योंकि हमने यू घसा पेटा, यू कंजूस, यू कंगाल लोक ही देखा आज तक, हमने उस परमात्मा के लोक की झलक भी नहीं देखी। इसलिए हमारा ये बात जचती नहीं, विश्वास नहीं होता कि भगवान कैसे दे देगा बगैर करे। भगवान ने एक विधि बताई है कि ऐसी साधना करो और ये भक्ति करो तो तुम्हें बिना करे भी दूंगा मैं। अब जैसे बालक है, स्टूडेंट है, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, माँ बाप उनको बगैर घर के काम करे नो के तू काम ना करे बेटा, अपना पढ़ाई का कर ले बेटी, और बैठे रोटी भी दें बना के भी, और कपड़े बनवा के धरें ले बेटा, और जाओ स्कूल में विद्या प्राप्त करो, उनको बैठों को मिल रहा है। और यदि वो बच्चे गफलत करते हैं, बच्चे माता पिता 1-2 वर्ष देखेंगे, फिर उन्हें कहेंगे चल कर मजदूरी, बैठ दुकान पे, ना चल खेतों में, तो फिर वो मजदूर लाने पड़े। इसी प्रकार यदि हम सत साधना करेंगे इस परम पिता के बताए अनुसार, आपके घरों में इतनी बरकत कर देगा, सत्कर मान लियो, आपका समझ में नहीं आओगी हो कैसे रहा है। ऐसे तो बहुत उदाहरण है। दास के साथ तो पल पल में घटना घटी थी, तभी दास ने इसके डंडोरा पीटा, गवाही दी, कबीर इस गोडना, कबीर साहब को भगवान कहना, अपने मजाक करवाना, और सुना नहीं कोई सपने में भी है कबीर साहब ने भगवान, बताओ सुन लो बात इसकी। और लेकिन ये भगवान था और है और सदा रहेगा। तो दास के साथ बीती ऐसी ऐसी घटनाएं। अब आम आदमी ने बताओ था नो कह मूर्ख है ये, इनका दिमाग चल गया, हमने तो न्यू क्या करेंगे, कहने दे। तो कहते हैं भक्ता ने तो समाज बावड़ा दिखा करे, हर समाज ने भगत बावड़े दिखा करे। तो उसके लिए बता अकल अलोने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनंत झूल। जनता ने तो अकल अलोने दिखे कि मूर्ख आदमी तीसरे दिन सत्संग में जाए, जब देखे माला ले बैठे पावे हैं, या कि मैं आरती सी करे, पता नहीं क्या फंड करे, तो उनने तो हम पागल दिखे, काम कर करा नहीं जाता, धंधा करते को नहीं, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहे। तो समाज के लिए तो हम अकल अलूने हैं, अकल अलूने माने मूर्ख। तो कबीर साहब कहते हैं अकल अलूने दिखते, ये सर्व अकल के मूल। इन तो सब ज्ञानों का ज्ञान हो गया कि मोक्ष भगवान से होगा, इस साधना से होगा, मनुष्य जीवन बार बार मिले नहीं। और परमात्मा जब बरकत देगा तो ऐसी देगा, समाज खड़ा खड़ा देखेगा और आपकी नकल करेगा, आपके साथ आना पड़ेगा उन्हें एक दिन, ये विश्वास है। अब जैसे परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे रहा करते और वहां बैठ के कपड़ा बुना करते, लीला करते थे, और उस कपड़े की बनी हुई की जो मेहनताना आ जाता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी, क्योंकि कबीर साहब ने सबके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए थे। फिर उन्होंने मारने की चेष्टा की भगवान को, राजाओं के पास जाके शिकायत करके देख ली, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति बाबा जी आगे, जैसे कुंभ का मेला देखो आप, वहाँ तो शायद ही मुश्किल तो 2-3 लाख इकट्ठे हो रहे होंगे। 18 लाख आ गए इसे अपने चेलियां समेत। उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि एक दौर मिलेगी, दौर यानी कंबल समझ लो बहुत बढ़िया वाला। दोहर होती थी, वो डबल होती थी,
और बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई होती थी, सर्दियों में काम आता था। वो कंबल टाइप होता था, वो कॉटन का ही। एक दोहर बहुत कीमती होता था और 1 असरफी 10 ग्राम सोना, कि ये तो प्रत्येक साधु को दक्षिणा में दिया जाएगा प्रत्येक भोजन के उपरांत। सुबह भी, दोपहर ने भी, शाम ने, चाहे कितनी बार खाई हो, कोई काउंटिंग नहीं। और 3 दिन भंडारा, लाडू जलेबी का सब आहार मिलेगा। तो सभी मंडलेश्वर जितने भी थे पेट भर अपने चेला ने भी ले आए। अब सारे चेले रोटी खाएंगे, सब ने दौर मिलेगी, असरफी मिलेंगी हैं, और मैं अपना स्टॉक करूँगा। उनका गुरु जी ऐड, तो सब नाक लिया, काने को डुल्ले लंगड़े सारे लागे। 18 लाख इकट्ठे हो गए और घर में रोटी नहीं, सुबह का आटा नहीं। लोग लीला देख उस परम पिता की, हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि मेरे पर विश्वास करोगे कि कबीर इज गॉड और मेरी मर्यादा में रहना, देखना तुम्हारे ऐसे ठाठ कर दूंगा। 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। कभी परमात्मा बैठे झोंपड़ी में। उधर से जब पता चला रविदास जी के माध्यम से, पता तो उनको था ही। उसी समय सतलोक गए बंदी छोड़, दूसरा रूप बना के एक रूप में बैठे झोंपड़ी में, और वहाँ टेलीफोन कर दिया था यहीं से कि 9 लाख बैल तैयार करो। वो भगत ही बैल बनाए मालिक ने, उनके ऊपर सारा डाल करके बना बनाया पका पकाया। वहाँ तो आल सदा भरे रहते हैं भंडारे। वो ऐसा स्थान है, वो ऐसा आहार है, वहाँ का मटेरियल कभी खराब नहीं होता। और जाते ही लाए भर के 2 सेकंड में पृथ्वी लोक पे हमें जय जयकार होती हुई और ला दिए भंडारे। 3 दिन कंटिन्यूस, 3 दिन। और दिन में पता नहीं वो बेईमान से 6 खाते हो असरपियाँ के मारे, वह न्यारी कसर थी। तो बैठा न दे दिया 3 दिन। वो पूरे विश्व को दे सकता है, पूरे विश्व को। ये तो इतना समर्थ समझो उस परमात्मा ने। ये 21 ब्रह्मांड इस काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के। जैसे एक बहुत बड़ा धनी किसान जिसके 1000 मन बाजरा हो जा, और उसमें तो वो 10 किलो बाजरा, और या 1 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा एक कहीं क्षेत्र में डाल दे जहाँ चींटियों के बेल हों, तो उनने पूरे वर्ष बहुत है, पर्याप्त है वो। और उसका कुछ भी ना लग गया, उसकी एक मुट्ठी। तो वो समर्थ ऐसा स्थान है सतलोक, और वो ऐसा समर्थ भगवान है कबीर साहब। आपके लिए एक मुट्ठी छोड़ देगा ना सतलोक से, अरे हरा भरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी, फलदार वृक्ष लग जाएंगे। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को। ये सत्कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई, इसको करके देखो पूरा विश्व। जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, और कोई बहन विधवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है। ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि अब क्या स्थिति आ गई, बहन विधवा हो रही है, क्योंकि पति पीवा शराब, वह 6 महीने, साल, 2 साल दुख सुख पाका, आखिर महीनों को हे भगवान यू मर जाता अच्छा है, तो बताओ कैसे फिर सुहागन रहेगी। और पहले इतना अच्छी तरह रहा करते थे, नेक नीति से व्यवहार करते थे। अब हमारे विचार मलिन हो गए, विचार साफ थे। अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार से रखा करता था, तो पत्नी हरदम दुआ किया करती थी, ये परमात्मा इतनी अच्छी आत्मा का आदमी है, इससे पहले मैं मर जाऊं, यो बाद में मरे। तो पुण्यात्माओं, अब पुनः वही स्थिति आ जाएगी, सब बुराई छोड़ेंगे। ये बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, ये बकवास चटपट, हमने कहाँ बकवास सीखी, उन गंदे लोगों से सीखी। और ये नाचने गाने सरेआम रंडियों जैसा काम ब्याह में करने लगे हम, नाचना गाना, इसी बूंदी शकल कर ले, मुंह पर लाल लाल लगा के। ये कोई यार यू फैशन बन गया। ये लिपस्टिक पेपस्टिक ना लाओ तो बहनें कहती हैं
ऑफिस के अंदर चर्चा चलती है कि तू क्या हो गया, तेरे घर में क्या घटगी घटना, तू ये लिपस्टिक ना ला के आती, ये ऐसा बूंदा मुँह ना करके आती है तेरा के दे भैया। ये सारी हमने एक परंपरा बना ली, जो कितनी बकवाद है वो एक परंपरा में आ गई। इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, सीधे स्वभाव से रहेंगे। और हम विवाह शादियों में जो बेमतलब की अपनी समस्या पैदा करते कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक दूसरे का संस्कार बढ़ता है। हमने संस्कार को खत्म करना है वहाँ जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहेंगे और वहाँ सदा कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं और वहाँ मृत्यु नहीं सतलोक में। तो क्या है कि ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा, पुरा माने सृष्टि की प्रारंभ में ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और उस समय भी यही ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा की शरण में आते हैं, और जो माया के पुजारी काल से प्रेरित होते हैं वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ ये इसका सारांश है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, कि प्रारंभ में जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण माने बुद्धिमान भक्त, वो इस ओम तत् सत के मंत्र का ही जाप किया करते थे, परमात्मा से नाम लेकर के। फिर परमात्मा ने पता था कि ये 3 युगों के अंदर ये प्राणी इस भक्ति को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साधना करते होते हैं और प्रत्येक को सतयुग के अंदर, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में उनको खूब सुख होते हैं, संतान भी होती है प्रॉपरली, बेटे और बेटी भी होती हैं, सब अच्छे होते हैं, नेक स्वभाव के होते हैं, उनके व्यवसाय भी अच्छे होते हैं, उनके ऊपर कोई आपदाएं नहीं आती, वो होते हैं उनके पूर्व जन्म के। और वो गलती से मान बैठते हैं कि जो साधना हम करें इससे हो रहा है, तो यह भूल कलयुग तक पड़ी रही। कलयुग के इस पहले चरण में सभी सुखी थे, सबके बेटे थे, वो एक आध बेशक ना कोई संतान या बेटे ना हो, क्यों बेटियों को हम संतान में गिनाई नहीं करते बगैर ज्ञान के।